हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रिया गर्ग। आज के लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मीन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स के बारे में, जो कि अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कहलाएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सेकेंड यूनिट का। ठीक है क्या? क्योंकि इसी के बेस पे हम आगे अपना सिंप्लीफाई करते हैं बुलियन अलजेब्रा को के मैप की हेल्प से, और एक क्यू एम मेथड होता है उनकी हेल्प से। ठीक है, तो मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स को पढ़ने से पहले आपके प्रीवियस टॉपिक क्लियर होने चाहिए। जो अपने पास क्या था? कैनोनिकल एसओपी और कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पीओएस। ठीक है, कैनोनिकल की बात कर रहे हैं, मीन्स स्टैंडर्ड कर लो, स्टैंडर्ड एसओपी और स्टैंडर्ड पीओएस का टॉपिक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ही आप इन टर्म्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मीन टर्म्स बेसिकली होता क्या है? जो आपने कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पढ़ रखी है, कैनोनिकल एसओपी के बारे में आपको पता होगा। अगर आपको डाउट है तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं जिसमें एसओपी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो मीन टर्म्स क्या कहता है या क्या होता है कि जो आपके पास कैनोनिकल एसओपी फॉर्म है उसमें जो इंडिविजुअल टर्म्स होती है ना, उसको क्या कहते हैं? मीन टर्म्स कहते हैं। तो मीन टर्म्स बेसिकली क्या है? ईच इंडिविजुअल टर्म इन एसओपी इज कॉल्ड एज मीन टर्म। ठीक है, और ओके, आपको पता चल गया भाई। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, ए बी सी, ए बार बी सी, ए बी बार सी। ठीक है, ये आपके पास कैनोनिकल एसओपी वाली फॉर्म है। तो कैनोनिकल एसओपी की जो इंडिविजुअल टर्म्स है, इस इंडिविजुअल टर्म्स को हम क्या कहते हैं? मीन टर्म्स कहते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो मीन टर्म्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल एम से, और उसके नीचे एक सबस्क्रिप्ट में आई लिखा होता है। वो क्या होता है अभी देखेंगे। क्या? दी नोटेशन इन नोटेशन फॉर्म ईच मीन टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाई एम, और इसके सबस्क्रिप्ट में आई। और ये आई क्या होता है? डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ नेचुरल बाइनरी नंबर कोरोस्पोंडिंग टू द मीन टर्म। तो सबसे पहले क्या है, हम मीन टर्म्स देखो, एम आई का मतलब अभी आपको क्लियर करेंगे। बस एक चीज़ यहाँ पे देख लो, आपके पास लेटेस्ट कंसीडर एक मीन टर्म है ए बी सी डी। ठीक है, स्टैंडर्ड एसओपी की एक टर्म उठा ली हमने ए बी सी डी, और इसको पूछ रहे हैं कि मीन टर्म्स लिख के दिखाओ। तो मीन टर्म्स का तरीका पता है आपको? एम के नीचे सबस्क्रिप्ट में आई लिखते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। तो देखो, इनको लिखने से पहले आपको एक दो चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखना है भाई? कि जो नंबर्स, जो वेरिएबल्स दे रखे हैं, अगर नॉर्मल वेरिएबल की फॉर्म में, मतलब उनके ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, वो उसकी ट्रू वैल्यू है। तो अगर ट्रू वैल्यू दे रखी है तो उसकी जगह आपको क्या लिखना है? 1 लिखना है। और जो कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल है उसकी जगह आपको 0 लिखना है। बस इतना याद रखना है। क्या? मीन टर्म्स में अगर ट्रू वैल्यू है तो क्या लिखना है आपको? 1। और आपके पास अगर कॉम्प्लीमेंट वाली फॉर्म है तो उसको जगह आपको क्या लिखना है? 0। तो देखते हैं कैसे इसको ऑपरेट करें। जैसे ए बी सी डी है भाई, तो ए बी सी डी भाई ये तो सारी ट्रू वैल्यू है, तो ए की ट्रू वैल्यू है तो मैंने 1 लिख दिया, बी की ट्रू वैल्यू है तो भी 1 लिख दिया, सी की ट्रू वैल्यू है तो 1, डी की ट्रू वैल्यू है तो 1। तो अब इसके बाद क्या करना है? मेरे को नंबर लिखना है एम आई। तो इन नेचुरल बाइनरी नंबर है, ये डेसिमल के कौन से नंबर के इक्विवेलेंट है? 15 के इक्विवेलेंट है। ये आपको पता है 8421 रूल से डायरेक्ट। ये 15 नंबर है भाई डेसिमल का। तो इसको लिखोगे कैसे? स्मॉल एम रिप्रेजेंट मीन टर्म, और आई अपना क्या, जो सबस्क्रिप्ट में है 15, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डेसिमल नंबर को। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो आप देखते हैं अपनी स्टेटमेंट हमने क्या लिख रखी थी। इन नोटेशन फॉर्म ईच मीन टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाई एम आई, where the subscript I is the decimal equivalent of the natural binary number corresponding to the mean term, with normal variable taken as 1 and the complemented variable taken as 0। तो ये अपनी मीन टर्म रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो, ए बी बार सी डी। तो ए सेम एज इट इज़ 1, बी बार मतलब कॉम्प्लीमेंट आ गया, और कॉम्प्लीमेंट को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, सी को 1 से, डी को 1 से। तो ये डेसिमल में किसके बराबर होता है भाई? 8421 रूल से 11 नंबर के बराबर डेसिमल।
तो आप इसको कैसे लिखेंगे, MI, तो I कितना आ गया 11, ठीक है। तो ये आपके मीन टर्म्स निकालने का तरीका हो गया। अब देखो मीन टर्म हमने क्या बताया, कैनोनिकल SOP की हर एक टर्म्स को मीन टर्म्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है आपके पास, क्वेश्चन आता है कि आपको एक कैनोनिकल SOP वाली अलजेब्रा दे देगा भाई, मान ले ABC, AB बार C बार, इजीनेस के लिए मैंने 2 ही टर्म मान ली। तो ये आपके पास कैनोनिकल SOP है। अब ये पूछता है कि इसको मीन टर्म्स में रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, हर एक टर्म को मीन टर्म में लिख लो, और टोटल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो सम हो रहा है ना, सम और ये M, और M के अंदर ब्रैकेट में जो भी नंबर्स आ रहे हैं ना आपके वो लिख दो, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से कैसे करेंगे। लेट अस कंसीडर, हमने एक फंक्शन दे रखा है जिसकी वैल्यू ये है कैनोनिकल SOP, A बार B बार C बार, A बार B बार C, A बार B C और A B C बार। तो ये क्या है, अपनी कैनोनिकल फॉर्म होगी ना किसकी, SOP की। और SOP में आपको पता है अगर जो कॉम्प्लीमेंट है उसकी जगह मैं 0 लिखती हूँ, और जो कॉम्प्लीमेंट वाली फॉर्म में नहीं है उसकी जगह 1। तो मैंने सारे नंबर्स को लिख लिया और उनके कोरोस्पोंडिंग मैंने डेसिमल नंबर को देख लिया। तो ये 0 को रिप्रेजेंट करता है, ये 1 को, ये 3 को, ये 6 को। अब हर एक नंबर के कोरोस्पोंडिंग मैंने डेसिमल नंबर देख लिया, तो हम लिखते कैसे हैं इसको, मीन टर्म्स लिख दी भाई, M के नीचे सफिक्स में डेसिमल नंबर। अब देखो टोटल फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे SOP की फॉर्म में, कि सम करना है ना, तो मैंने समेशन यूज़ कर लिया, और सम और M क्या रिप्रेजेंट करता है, मीन टर्म, और ये ब्रैकेट में मैंने क्या दिखा दी, वहाँ पे कितनी टर्म्स या कौन कौन सी टर्म प्रेजेंट है, तो 0 वाली टर्म प्रेजेंट है, 1 वाली मतलब जो डेसिमल नीचे जो सफिक्स में है ना वो मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे 0 1 3 6। तो बेसिकली ये क्या है, गिवन बूलियन फंक्शन को आपने मीन टर्म्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, ऑल राइट। तो मीन टर्म्स का टॉपिक क्लियर हो गया आपका। मीन टर्म्स होती क्या है, SOP की हर एक टर्म्स को कहते हैं, और मीन टर्म्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल m से, और उसके नीचे सफिक्स में या सबस्क्रिप्ट में I से रिप्रेजेंट करते हैं। I आपका क्या होता है, डेसिमल नंबर, ठीक है। और ये निकालते कैसे हैं कि जो वेरिएबल ट्रू वाली फॉर्म में है तो उसकी जगह तो 1, और जो कॉम्प्लीमेंट वाली फॉर्म में है उसकी जगह 0, ठीक है। अब देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, क्या, मैक्स टर्म। आप समझ गए होंगे अब, वहाँ पे SOP था, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, POS आ जाएगा, डिट्टो टर्म प्रेजेंट है सेम एज इट इज़, POS। तो मैक्स टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे हम, कि मैक्स टर्म क्या होती है, इंडिविजुअल टर्म्स, किसकी इंडिविजुअल टर्म, कैनोनिकल POS की। तो ईच इंडिविजुअल टर्म इन कैनोनिकल या स्टैंडर्ड POS, तो कैनोनिकल POS की हर एक टर्म्स को आप क्या कहते हैं, मैक्स टर्म। टॉपिक क्लियर। उसके बाद इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से, दिस इज़ मैक्स, और नीचे सफिक्स में फिर से I, और I वही क्या है अपने पास, डेसिमल नंबर। यहाँ तक सेम है, ओके। बस क्या था यहाँ पे POS आ गया था, ठीक है। अब हम देखेंगे इस डेसिमल नंबर को कैसे निकालें। वहाँ पे क्या यूज़ किया था अपने मीन टर्म में, कि भाई जहाँ पे ट्रू वैल्यू है उसकी जगह 1, और जो कॉम्प्लीमेंटेड है उसकी जगह 0, और यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स क्या हो जाएगा, जो अनकॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल्स है वो तो आपके 0 लिए जाएंगे, और जो कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल्स है वो आपके क्या लिए जाएंगे, 1 लिए जाएंगे। और सिमिलर करना है आपको, ठीक है। जैसे देखते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, आगे आप पाई लगाओगे, क्योंकि ये क्या चल रहा है, POS चल रहा है, तो प्रोडक्ट है ना, तो ये पाई लगाया, और कैपिटल M क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, मैक्स टर्म को, और सफिक्स और ब्रैकेट में वही डेसिमल नंबर, और वहाँ पे क्या लिखते थे, समेशन करके स्मॉल m और ब्रैकेट में जो नंबर है, ठीक है भाई। अब देखते हैं नंबर कैसे निकालें, क्योंकि ये टॉपिक भी तो होना चाहिए। तो नंबर निकालते हैं भाई। तो हमने एक बूलियन फंक्शन मान लिया, A प्लस B प्लस C बार, A प्लस B बार प्लस C बार, तीसरी चौथी ये मान लिया, ठीक है। आपको यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे भाई, जो अनकॉम्प्लीमेंट है उसकी जगह तो 0, तो B भी 0, C बार मतलब कॉम्प्लीमेंट आ गया उसकी जगह 1,
और ये बाइनरी नंबर किसके बराबर होता है डेसिमल में? 1 के बराबर। अब इसको सोल्व करो। 1 मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो मतलब 0, आगे कॉम्प्लीमेंट है, आगे भी कॉम्प्लीमेंट है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 3 से। ऑल राइट, इसको लिखो 1 A बार है मतलब 1, B और C 0, तो मतलब 4 आ गया ये नंबर डेसिमल में। अब यहाँ पे 0 1 0 ये 2 आ गया। ठीक है, तो आपने नंबर वही में लिख दिया 1 3 4 2। तो ये आपकी क्या हो गई भाई? मैक्स टर्म्स को लिखने का तरीका कि कैसे लिखेंगे। अब देखो हमने आपको एक टेबल प्रोवाइड कर दी। इस टेबल में क्या है, आपके पास इनपुट वेरिएबल 4 है, तो आप इन चारों को मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स में रिप्रेजेंट करके दिखाओ भाई। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इनपुट्स कितनी है मेरे पास? कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका मीन टर्म और मैक्स टर्म का। आपको अब रिप्रेजेंट करना है ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। इनपुट कितनी है मेरे पास? 4 इनपुट है, तो वेरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 16 दिखा रखे हैं। 841 रूल से आप ये लिख लेना 0 0 0 0 0 1 एंड लास्ट में कितना है? 15 डेसिमल नंबर के लिए 1 1 1 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डेसिमल इक्विवेलेंट भी दिखा रखा है भाई 0 to 15। अब आसानी क्या आपकी भाई, डेसिमल नंबर दे रखा है तो मैं कैसे डिनोट करती हूँ? मीन टर्म्स में स्मॉल m से और नीचे डेसिमल नंबर M0 M1 M2 M3 एंड M15 तक। अब रिप्रेजेंट करके दिखा दो। मीन टर्म्स है मतलब SOP वाले टर्म्स भाई। SOP मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, है ना, सॉरी SOP सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो पहले तो प्रोडक्ट ही लेना है। अब लिखो भाई क्या है मेरे पास? 0 नंबर के लिए इनपुट कितनी है? 0 0 0 0। अब मतलब मैं रिवर्स तरीके से आपको समझा रही हूँ। पहले तो एक सिंपल एग्जांपल देके आपको समझा दिया। अब अगर आपके पास बाइनरी नंबर दे रखा हो ना तो भी आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो तरीका बता रहे हैं यहाँ पे। तो मेरे पास चारों इनपुट कितनी है भाई? 0 0 0 0। अब आपको पता है जो 0 होता है मैं मीन टर्म्स में बार से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मतलब A बार, B भी 0 है तो B बार, C भी 0 C बार, D भी 0 D बार। समझ में आया ये कैसे लिखा है मीन टर्म्स में? अब 0 0 0 0 1 है तो 0 को A बार, 0 को B बार, 0 को C बार और 1 आ गया तो ये विदाउट कॉम्प्लीमेंट मतलब D सेम एज इट इज़। ऐसे ही आपको सारी वैल्यू लिखनी है। जैसे लास्ट टर्म कितनी है? 1 1 1 1, तो यहाँ पे मतलब कॉम्प्लीमेंट यूज नहीं करना है, तो ABCD। तो ये आपकी क्या होगी? मीन टर्म्स। और उससे जस्ट रिवर्स कौन सा है भाई? अपना मैक्स टर्म है। मैक्स टर्म को एक तो डिजाइन कैसे करते हैं? कैपिटल M से और नीचे सफिक्स में डेसिमल नंबर, ये लिख दिया आपने। अब मैक्स टर्म्स क्या होती है? POS वाली टर्म्स होती है भाई, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सम की फॉर्म में आपने लिख तो रखा है, तो सम आपका क्या है? 0 0। पहली वाली टर्म को लिख के बता रही हूँ मैक्स टर्म में कैसे लिखेंगे। तो आपके पास चारों 0 है और आपको पता है मैक्स टर्म में रिवर्स होता है। 0 को मैं सेम एज इट इज़ लेके चलती हूँ वेरिएबल्स, और अगर 1 होता तो कॉम्प्लीमेंट यूज़ करती मैं। तो 0 मतलब A सेम एज इट इज़, 0 मतलब B, 0 C है तो C सेम एज इट इज़, D भी 0 है तो D सेम एज इट इज़। और मैक्स टर्म में तो बीच में कैसा साइन यूज़ कर लिया आपने? प्लस का साइन यूज़ कर लिया। क्लियर है टॉपिक? क्योंकि ये क्या है? POS की एक टर्म है, बार बार बता रही हूँ मैं आपको। मीन टर्म और मैक्स टर्म क्या होता है? एक सिंगल टर्म होती है आपकी, और सिंगल टर्म्स को लिखते कैसे है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मीन टर्म है, सिंगल टर्म है ना, बट ये किसकी सिंगल टर्म है? SOP की सिंगल टर्म है। मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करना है, और POS में सिर्फ सम रिप्रेजेंट करना है, तो A + B + C + D। ठीक है, तो ये आपके तरीके हैं कि कैसे आप मीन टर्म्स रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे आप मैक्स टर्म्स रिप्रेजेंट करेंगे अगर कोई भी नंबर दे रखा हो। जैसे एक एग्जांपल दें आपको, एग्जांपल क्या लेके चल रहे हैं? लेट अस कंसीडर 1 0 1 1 1। मैं इसको इनपुट्स मान लेती हूँ A B C D E। इसको लिख के दिखाओ मीन टर्म्स में। तो मीन टर्म्स किसकी सिंगल इंडिविजुअल टर्म है भाई? SOP की है। तो SOP क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में लिखने हैं बेसिकली आपको ये, क्योंकि भाई हर एक टर्म क्या होगी? उसके प्रोडक्ट होगी ना आपकी। तो इसको लिख के दिखाओ आप।
और आपको पता होना चाहिए मीन टर्म में 0 तो कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखा जाता है और 1 सेम एज इट इज़ लिखा जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए की वैल्यू 1 है तो ए सेम एज इट इज़, बी की वैल्यू 0 है तो बी बार, सी सेम एज इट इज़, डी सेम एज इट इज़ और ई सेम एज इट इज़। तो अपनी ये एक क्या हो गई, मीन टर्म हो गई। ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन मेरा मैक्स टर्म के लिए पूछा जाता तो मैक्स टर्म्स के लिए क्या लिखते, जस्ट रिवर्स हो जाता। सबसे पहले मैक्स टर्म होता क्या है, हर एक इंडिविजुअल टर्म्स किसकी, पीओएस की इंडिविजुअल टर्म्स, और वहाँ पे क्या लिखते हैं, 0 को तो सेम एज इट इज़ लिखा जाता है और 1 को कॉम्प्लीमेंट से लिखा जाता है। तो लिखो भाई 1 है तो मतलब कॉम्प्लीमेंट, बी 0 है तो बी सेम, सी 1 है तो कॉम्प्लीमेंट, डी 1 है तो कॉम्प्लीमेंट, ई 1 है तो कॉम्प्लीमेंट। बट पीओएस की सिंगल टर्म मतलब सम से रिप्रेजेंट करना है, तो ए बार प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी बार प्लस ई बार। तो आपके पास ये टर्म कौन सी हो गई, मैक्स टर्म हो गई। ठीक है। तो बेसिकली आप क्या देख रहे हो, मीन टर्म और मैक्स टर्म एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि वहाँ पे आप 1 को सेम एज इट इज़ मानते हो और यहाँ पे 1 को आप क्या लेके चलते हो, कॉम्प्लीमेंट। 0 को वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मानते हो, मैक्स टर्म में सेम एज इट इज़। तो मतलब मीन टर्म और मैक्स टर्म एक दूसरे की क्या हो गई, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। और इसी चीज़ का फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक गिवन नंबर दे रखा है, जैसे जेड कोई रिप्रेजेंटेशन है, वो मीन टर्म्स के लिए दे रखी है, मतलब यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, 3, 4, 6, 7। ठीक है। तो आप ऑटोमेटिक मैक्स टर्म्स निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, मतलब जो इस टर्म्स, जो इन वैल्यूज़ में टर्म्स नहीं आ रही ना, वो आपकी क्या कहलाएंगी, मैक्स टर्म कहलाएंगी। तो मतलब अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक अपना क्या है, अपना अगला टॉपिक है भाई कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ मैक्स टर्म एंड मीन टर्म्स। तो ये बेसिकली क्या है कि सिंस द एसओपी एंड पीओएस फॉर्म्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, हमें पता है एसओपी और पीओएस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो देयर इज ए कॉम्प्लीमेंट्री टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ए फंक्शंस के बीच में भी क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होगा, मतलब मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स के बीच में। जैसे आपको गिवन मीन टर्म्स है 3, 4, 6, 7, तो जो रिमेनिंग टर्म्स बचेगी ना, वो आपकी क्या कहलाएंगी, मैक्स टर्म्स कहलाएंगी। और रिमेनिंग टर्म्स कौन कौन सी बच रही है, 0 बच रही है, 1, 2 और 5। ठीक है। तो देखो इसको कैसे एक्सप्लेन कर रखा है इन लोगों ने कि सिंस फॉर ए 3 वेरिएबल फंक्शन, 3 वेरिएबल फंक्शन के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती है, 8। आपको पता है 2 की पावर 3, तो पॉसिबल कम्बिनेशन 8 आ गए। तो 8 में से 8 कहाँ तक होते हैं, 0 to 7 ही होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो कितने हो गए, ये 8 ही तो हो गए। तो 0 से लेकर 7 तक आपके पास टोटल 8 केसेस बनते हैं जब आपके पास 3 इनपुट होती है। तो आउट ऑफ दिस द टर्म्स कोरोस्पोंडिंग टू द डेसिमल नंबर्स 3, 4, 6, 7, ये डेसिमल नंबर को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ब्रैकेट्स में हम लिखते थे वो अपना डेसिमल नंबर ही तो है। तो ये क्या कह रहा है, 0 से 7 के बीच में 3, 4, 6 और 7 नंबर है, ये अपनी क्या है, मीन टर्म्स दे रखी हैं। तो जो बाकी की जो टर्म्स बच गई 0, 1, 2, 5, वो क्या कहलाएंगे, आपकी मैक्स टर्म कहलाएंगे। ठीक है। तो मिस यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ, अगर आपको मीन टर्म्स दे रखी है ना, तो आप इजीली क्या निकाल सकते हैं, मैक्स टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि एक दूसरे की क्या होते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। जैसे फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल ले लें, 2 इनपुट के लिए पॉसिबल कम्बिनेशन 4। तो लेट अस कंसीडर, अगर मेरे पास मीन टर्म्स दे रख और 2 इनपुट्स के लिए पॉसिबल कम्बिनेशन कितने होते हैं भाई, 4। और वो कहाँ से कहाँ तक कौन कौन से डेसिमल नंबर आते हैं, 0, 1, 2, 3, ये डेसिमल नंबर आते हैं। तो अब हमने क्वेश्चन क्या दिया, अगर मेरे पास मीन टर्म्स दे रखी है 0 और 3, तो क्वेश्चन आ रहा है मैक्स टर्म बताओ। तो मैक्स टर्म्स क्या होंगी, जो इनके अलावा जो डेसिमल नंबर्स बच गए वो क्या कहलाएंगे, मैक्स टर्म्स। तो मतलब 1 और 2 बचे हुए हैं, तो ये अपनी क्या कहलाएंगी, मैक्स टर्म्स कहलाएंगी। ठीक है। और दूसरा देख लो, अगर 3 का तो हो ही गया आपका, 4 का लेके चलो। अगर मेरे पास 4 इनपुट्स है तो पॉसिबल कम्बिनेशन कितने बनेंगे, 16।
और डेसिमल नंबर में ये कहाँ तक होते हैं, 0 to 15, है ना। 0 to 15 टोटल डेसिमल नंबर हो गए 16। तो ये कह रहा है कि मेरे पास मैक्स टर्म दे रखी है 1, 5, 3, 4, 7, 10, 11, 12, ये मैक्स टर्म दे रखी है इन लोगों ने। तो पूछ रहा है मीन टर्म्स बताओ क्या क्या होंगी। तो जो इनके अलावा बच की वो क्या कहलाएंगी, मीन टर्म कहलाएंगी। तो 0 बच रहा है भाई, 1 आ लिया, 2 बच रहा है, 3 आ लिया, 4 आ लिया, 5 आ लिया, 6 बच रहा है, 7 आ लिया, 8, 9, 10 आ लिया, 11 आ लिया, 12 आ लिया। तो 13, 14 एंड 15 है यहाँ पे, ठीक है। तो जो ये टर्म्स है ये आपकी क्या कहलाएंगी, मीन टर्म्स कहलाएंगी, ठीक है। तो मतलब SOP POS एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होती है, इसी तरह मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स एक दूसरे की क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो आज का ये अपना टॉपिक क्या था, मीन टर्म्स होती क्या है और मैक्स टर्म्स क्या होती है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई कैनोनिकल SOP या कैनोनिकल POS दे रखा है तो उसको आप करोस्पोंडिंग मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और एक अपना लास्ट का टॉपिक क्या था, अगर मीन टर्म दे रखी है तो मैक्स टर्म्स बताओ और मैक्स टर्म्स दे रखी है तो मीन टर्म्स बताओ, ठीक है। ओके, थैंक यू।